हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट किया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो बेसिकली आज हम ये जानेंगे कि जो भी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स है उनका नेशनल इकोनॉमी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के अंदर क्या रोल है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा, अगर ऐप से आप किसी भी टाइप के नोट्स परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने में मिलेगा आपको स्पेशली 25% का डिस्काउंट। तो जाइए कूपन कोड अप्लाई कीजिए, नोट्स परचेज कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, मतलब औषधीय और सुगंधित पौधे क्या होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि औषधीय पौधे क्या होते हैं एक्चुअली। मेडिसिनल प्लांट्स कंटेन बायोएक्टिव कंपाउंड्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। तो बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज में लिए जाते हैं। औषधीय पौधे वे होते हैं जिनमें जैव सक्रिय रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि औषधीय पौधे मतलब मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए यूज में लिए जा सकते हैं। तो इनके एग्जांपल्स की बात करें तो रोवोल्फिया हो गया, अश्वगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया और नीम हो गया। इनके अंदर कुछ ना कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं डिजीज के। इसके बाद में इसकी यूज की बात करें तो यूज लिया जाता है आयुर्वेदा में, यूनानी में, सिद्ध के अंदर, होम्योपैथी और एलोपैथी, इन सब चीजों के अंदर ये यूज में लिया जाता है। इसके बाद में एरोमेटिक प्लांट्स मतलब सुगंधित पौधों की बात करें तो प्लांट प्रोड्यूसिंग एसेंशियल ऑयल्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जो एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं वो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं। सुगंधित पौधे वे होते हैं जिनमें आवश्यक तेल प्राप्त होते हैं, मतलब जैसे बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था कि एरोमेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद में एग्जांपल्स की बात करें तो मेंथा हो गया, लेमन ग्रास हो गया, रोज हो गया और विटेवर हो गया। इसके बाद में इसके यूजेस की बात करते हुए परफ्यूम्स में यूज में लिया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज में लिया जाता है, फूड फ्लेवर में यूज में लिया जाता है और अरोमा थेरेपी के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की बात करते हैं। इसका मतलब है कि जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन बैकबोन, मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है उसकी बैकबोन माना जाता है इसे। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इसका काफी यूज होता है तो वहां पे भी इसकी इंपॉर्टेंस है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसे यूज में लिया जाता है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स को, तो वहां पे भी इसकी इंपॉर्टेंस है, वहां पे भी इसे यूज में लिया जाता है। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसे यूज में लिया जाता है, तो इन सब चीजों में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में रोल इन नेशनल इकोनॉमी की बात करें, मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो प्रोवाइड फाइटोकेमिकल्स, मतलब ये फाइटोकेमिकल्स प्रोवाइड करवाता है। फाइटोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फाइटोकेमिस्ट्री या फिर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर यूज में लिए जाते हैं मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस के लिए, जैसे अल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टेनिन्स हो गए और फ्लेवोनॉइड्स हो गए। इसके बाद में इसकी यूज की बात करें तो मेडिसिन मेकिंग, मतलब ये मेडिसिन जो बनाई जाती है मेडिसिन फॉर्मुलेशन में इसका यूज होता है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल फॉर ड्रग्स, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए। इसके बाद में इसके एग्जांपल की बात करें तो मॉर्फिन हो गया जो कि हमें ओपियम से मिलता है, विनक्रिस्टिन हो गया जो कि पेरिविंकल से हमें ऑब्टेन होता है। इसके बाद में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी इसका काफी यूज होता है, जिसके अंदर जैसे एलोवेरा हो गया, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज में लिया जाता है। जैसे फेस वॉश हो गया, फिर जो फेस क्रीम्स होती है उसके अंदर यूज में लिया जाता है। टर्मरिक हो गया, सैंडलवुड हो गया, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ये। इसके बाद में फूड इंडस्ट्री आता है जिसके अंदर है कार्डामोम, क्लोव और जिंगर। इसके बाद में परफ्यूमरी, मतलब जो परफ्यूम फॉर्मुलेशंस होती है उसके अंदर भी यूज में लिया जाता है, जैसे रोज ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया और सैंडलवुड ऑयल हो गया। ये कुछ ऑयल्स है जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री के अंदर यानी परफ्यूम्स बनाने में यूज में लिए जाते हैं। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट आता है जिसके अंदर जैसे कल्टीवेशन होता है तो उसके अंदर भी लेबर लगती है, तो वहां से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कल्टीवेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कुछ जगहों पे जहाँ पे लेबर यूज होती है वहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में एग्रीकल्चर बेनिफिट की बात करें तो एक्स्ट्रा इनकम फॉर फार्मर्स, मतलब ये फार्मर्स के लिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन सकता है। लो कॉस्ट, मतलब लो कॉस्ट के अंदर स्टार्ट हो सकता है। और हाई डिमांड, मतलब इनकी डिमांड हाई है तो यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रख सकते हैं। इसके बाद में जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हर्बल इंडस्ट्री, मतलब बिग इनकम, हर्बल इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इनकम आती है हमारे नेशनल इकोनॉमी के अंदर। इंडिया के अंदर लार्ज हर्बल मार्केट होते हैं जो कि काफी सपोर्ट करते हैं नेशनल इकोनॉमी को या फिर जीडीपी को। इसके बाद में एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया के अंदर मेजर एक्सपोर्टर ही होते हैं प्लांट्स के, जिसके अंदर मोर देन 960 प्लांट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर। इसके बाद में एक्सपोर्टेड प्लांट्स की बात करें तो जिसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर सेना, इसबगोल, अश्वगंधा, एलोवेरा और नीम, ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं प्लांट्स बाहर। इसके बाद में एरोमेटिक प्लांट्स की बात करें तो मेंथा ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, सैंडलवुड ऑयल और साथ ही रोज ऑयल भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके बाद में एक्सपोर्ट कंट्रीज की बात करें कि किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो वो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, जापान और चाइना।
इसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो एक्सपोर्ट गिव फॉरेन मनी इंक्रीज, मतलब एक्सपोर्ट जब बढ़ता है तो फॉरेन मनी भी बढ़ती है। मतलब जैसे ट्रेड इन ट्रेड आउट होगा बाहर के देशों के साथ, तो फॉरेन मनी होगी वो भी बढ़ेगी। इसके बाद में गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो एनएमपीबी एंड आयुष प्रमोट कल्टीवेशन एंड एक्सपोर्ट, मतलब ये दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्टीवेशन और एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। इसके बाद में प्रॉब्लम्स की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, वो है ओवर यूज़, कि इनका ओवर यूज़ भी देखने को मिलता है जिससे इनकी कमी हो सकती है। नो प्रॉपर फार्मिंग, मतलब इनकी कोई प्रॉपर फार्मिंग नहीं होती है। अडल्ट्रेशन, मिलावट की जा सकती है, इसके अंदर मिलावट आ सकती है। पुअर क्वालिटी के हो सकते हैं और कॉम्पिटिशन भी बहुत है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 8। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। और अगर किसी भी टाइप के नोट्स आपको चाहिए हो तो कटार फाइनेंस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आप किसी भी टाइप के नोट्स परचेज करते हो कटार फाइनेंस के ऐप से, और तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने में मिलेगा आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, मेरा कूपन कोड अप्लाई कीजिए, नोट्स परचेज कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।